स्कॉलरशिप्स ऑफ कोरिया जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेके आई हूँ, जिनमें से 2 जो है वो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है और एक जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहली स्कॉलरशिप है कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ एसके ग्लोबल स्कॉलरशिप, सेकंड पे है यूएसटी स्कॉलरशिप। ये दोनों स्कॉलरशिप्स मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड पे है जीकेएस स्कॉलरशिप। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर होती है स्कॉलरशिप। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आप इजीली अवेल कर सकते हैं, बस आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। सो वेलकम टू माई स्कॉलरशिप सीरीज, जहाँ हम हर कंट्री की स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लाइक उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी फील्ड्स क्या हैं, उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और इनमें आपको क्या क्या कवरेज मिलती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो है कोरिया यूनिवर्सिटी एसके ग्लोबल स्कॉलरशिप। ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको आईएलटीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की हो। ये स्कॉलरशिप आपको क्या कवरेज देती है, यहाँ पे आपको एयरफेयर मिलता है, आपको एंट्रेंस फ़ी जो है वो आपकी वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर मिलता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है और उसके अलावा आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स भी यहाँ पे 1 साल का करवाया जाता है। फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एआई, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी तमाम फील्ड्स मिल जाती हैं जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप कोरिया के सिटीज़न नहीं होने चाहिए, आप अपनी कंट्री के सिटीज़न होने चाहिए, उसका आपको प्रूफ साथ लगाना होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको आपका एडमिशन लेटर चाहिए, आपका एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी सीवी, पासपोर्ट, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आपका आईडी कार्ड, यानी कि आपकी नेशनैलिटी का आपने प्रूफ देना होता है वहाँ। सेकेंड नंबर पे हमारे पास यूएसटी स्कॉलरशिप, यानी कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कोरिया की टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के बच्चे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, उनको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। इसमें आपको क्या कवरेज मिलती है, इसमें आपको ट्यूशन फी वेवियर मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, आपकी एंट्रेंस फ़ी जो है वो कवर होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, 1 साल का कोरियन लैंग्वेज कोर्स मिलता है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स मिलते हैं और उसके अलावा आपको यहाँ पे रिसर्च ग्रांट्स भी मिलती हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपने यूनिवर्सिटी की और जो आप जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना होता है। फुलफ़िल करने के लिए आपने जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वहाँ पे जाके देखना है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, ये भी कोरिया की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, विच इज़ जीकेएस स्कॉलरशिप। हर साल कोरिया 367 स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो कोरिया में आप सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, आपके पास आपकी कंट्री की सिटीजनशिप होनी चाहिए। उसके अलावा आपके यहाँ पे 25 से कम एज होनी चाहिए या 25 होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए करें तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं होनी चाहिए। आप जिस स्कॉलरशिप में जिस फील्ड के लिए अप्लाई करें, लाइक अगर आप बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के लिए करें तो उसकी डिग्री आपके पास अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट होने चाहिए। कोरिया में ये चीज़ को बहुत देखा जाता है कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री में भी और कोरिया में भी। अब एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक क्या है, लाइक एम्बेसी ट्रैक की बात करूँ तो उसमें आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑनलाइन एम्बेसी को ट्रांसफ़र करने होते हैं और वो आगे से यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करता है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करूँ तो वो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वो इस तरह होता है। तो अगर आपने एम्बेसी का ट्रैक चूज़ करना है या यूनिवर्सिटी का ट्रैक चूज़ करना है, वो डिपेंड करता है आप पे। अब बात करते हैं आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपने उस फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स देखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको आपने अटैच करना है। और सबसे पहले आपने वहाँ पे कंट्रीज़ देख लेनी है कि आपकी कंट्री
उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप्स में कंट्रीज़ मेंशन होती हैं कि 32 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं या वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, वो डिपेंड करता है। तो आपने सबसे पहले जाके रिक्वायरमेंट देखनी है, उसके अलावा तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रीव्यू करके डबल चेक करके आपने उनको सबमिट करना है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप सिक्योर हो जाए। तो ये थी आज की मेरी स्कॉलरशिप की वीडियो। अगर फर्दर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी प्रोफाइल सेंड करें, इनबॉक्स करें। हम आपकी प्रोफाइल की फ्री असेसमेंट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी स्कॉलरशिप और कौन सी कंट्री बेस्ट है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इस तरह की एक नई स्कॉलरशिप सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।